आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी की जिन्होंने पाकिस्तान में अपने बोल्ड और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से हमेशा शोर मचाया है। डॉक्टर नबीहा अली खान, जी हाँ, वही क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पब्लिक स्पीकर जो आपको हर टिकटॉक, हर इंस्टाग्राम वीडियो पे टाइट सिपोनी बंधे हुए नजर आएंगी। खैर, तो उनके बोल्ड ओपिनियंस ने सोसाइटी के दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक साइड कहती है वो सच बोल रही है और एक है कि वो सिर्फ व्यूज के लिए ये सारा काम करती हैं। चले आप में और डिसाइड करते हैं क्या ये सच है या सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट। तो आज इस वीडियो में 5 ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स में उनकी बताऊंगी, उनके जो उन्होंने दिए और इंटरनेट को हिला के रख दिया। तो सबसे पहले आता है डोमेस्टिक वायलेंस। घर में मारपीट, जैसे कि बीवी को मारना, बच्चों को मारना। बहुत कम रेयर केसेस में बीवियां भी मार लेती हैं हस्बैंड्स को, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस होता है और वो पाकिस्तान में इतना सुनने को मिलता भी नहीं है। खैर, डॉक्टर नबिया का कहना है कि कभी कोई मर्द बिला वजह औरत पे हाथ नहीं उठाता। साइकोलॉजिकली ये मुमकिन ही नहीं। औरत प्रवोक करती है तभी मर्द रिएक्ट करता है और मर्द उसी औरत को मारता है जिससे वो प्यार करता है। खैर, ये बात तो क्लियर विक्टिम ब्लेमिंग की है, लेकिन औरत कैसे प्रवोक करती है? मतलब मैंने तो ये भी सुना है कि खाली खाने में नमक कम ज़्यादा हो तो उसमें भी औरत को मार पड़ती है। क्या ये सिर्फ़ एक वजह काफ़ी है एक औरत को मारना? इस तरह तो फिर और से भी मर्दों को बहुत लोग प्रोवोक करते हैं, तो वो क्या उनको मारना शुरू कर देते हैं? क्या कई बार पेरेंट्स भी ज़्यादती कर देते हैं, तो क्या वो मर्द प्रोवोक नहीं होते तब? तब क्यों नहीं मारते? अपने बॉसेस को क्यों नहीं मारते? सिर्फ़ औरत पे क्यों हाथ उठता है? मेरे मुताबिक हाथ सिर्फ़ उस पे उठता है जो आपसे कमज़ोर होता है। अगर हम बात करें उनकी दूसरी स्टेटमेंट में, तो उनका कहना है कि औरत को हमेशा अपने शौहर की बात माननी चाहिए। अगर शौहर बुलाए तो रिस्पॉन्ड करना लाज़िम है, चाहे आप मरी हुई क्यों ना हो। यही वो उन्होंने कहा कि आप बेशक मरे हुए क्यों ना हो, लेकिन आपको आगे आना है, चाहे हस्बैंड गलत हो या हो। मैं कहीं न कहीं इस बात से एग्री करती हूँ कि हस्बैंड की रिस्पेक्ट और ओबीडियंस होनी चाहिए। ये हमारा इस्लाम सिखाता है। बट अन्य मानी कि आपके हस्बैंड कह रहा है इस कुएँ में कूद जाओ तो आप भी कूद जाएँ। नहीं, अल्लाह मियाँ ने इसीलिए आपको बाशऊर और अक्लमंद पैदा किया है। सोचे समझने की सलाहियत इसीलिए दी है अल्लाह ने। फिर इसी तरह थर्ड स्टेटमेंट में उन्होंने बॉडी शेमिंग की हद कर दी। उन्होंने सिर्फ कहा सिर्फ मीडियम हाइट वाली लड़कियां परफेक्ट होती हैं शादी के लिए, बहुत छोटी या बहुत लंबी लड़की क्लेवर और कनिंग होती हैं, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। मतलब बाकी लड़कियां शादी ना करें हैं तो, और बाकी मर्दों का क्या, मैं तो मर्द भी बहुत छोटे छोटे देखे हैं, लाइक 5 फुट 2 इंच, वो भी फिर उनको क्या करना चाहिए? उनको मतलब शादी नहीं करें फिर? मतलब क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आता ये हाइट तो अल्लाह ताला देते हैं, उससे आगे आपका जो गंदगी दिमाग में चल रही है उसका क्या लेना देना है? मतलब ये मुझे थोड़ा-सा साइकोलॉजिकली अगर वो एक्सप्लेन करेंगी कि वो कैसे, वो खुद भी इतनी लंबी कोई नहीं है, मुझे तो नहीं लंबी लग रही ना इतनी। अच्छा, वो शायद अपनी हाइट को वो अपने आप को कहना चाह रही हैं कि हाँ, मैं परफेक्ट, ओके, ओके। फिर उसके बाद आता है उनकी चौथी एक स्टेटमेंट, जो कि जिस बात पे मुझे इतनी हैरानगी हुई कि वो कैसे कह सकती हैं ये बात। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी औरत को अपने हस्बैंड्स के लिए तवाइफ बनना पड़े तो वो भी बन जाए। मतलब वो कहना क्या चाहती हैं इसका मतलब? ये तो बहुत ही खौफनाक है बात है। मतलब कुछ लोग उनको डिफेंड कर रहे थे कि वो मेटाफोरिकली बात कर रही थी, बट ये तो मेटाफोरिकली भी बात करना कितनी कोई घटिया बात है। मतलब एक पाक शादीशुदा औरत के लिए ऐसे लफ्ज़ बोलना ही अस्तगफुरुल्लाह, तौबा अस्तगफुरुल्लाह। फिर आती है कंट्रोल इन मैरिज वाली उनकी स्टेटमेंट। उनको लगता है कि पाकिस्तानी औरतें मर्दों को कंट्रोल कर रही हैं। आई स्वेयर जिस औरत ने भी ये स्टेटमेंट सुनी होगी, वो तो या सदमे में चली होगी या हँस-हँस के पागल हो गई होगी। लाइक कौन-सी औरत है इस पाकिस्तान में जो हस्बैंड को कंट्रोल करती है? प्लीज़ आके कॉन्टैक्ट करें बाकी सारी लड़कियों को जो बेचारी रो धो रही हैं, जिनको ये अपनी पसंद के कपड़े पहनने को नहीं मिलता, अपने पसंद का खाने को नहीं मिलता, अपने पसंद से रहने को नहीं मिलता, शादी नहीं वो तो नौकरानियाँ बन के जाती हैं और वो आपको लगता है वो कंट्रोल करती हैं। उफ़ अल्लाह! डॉक्टर ने भैया कितना कंट्रोवर्शियल बोलती हैं कि इस फ्यू लाइक्स के लिए आपने भी अल्लाह को ये मुँह दिखाना है, कुछ शर्म हया कर लें। इन सब स्टेटमेंट्स की वजह से लिटरली इन्होंने पागल सबको कर दिया सोशल मीडिया पे। इन लोगों ने इनको मिसोजिनिस्ट कहा, टीवी बैन करने की डिमांड की कि बंद कर दो इसको, जेल में डालो, इसका मुँह बंद करो। मतलब ये आंटी, यहाँ हम औरतें लड़ रही हैं अपने राइट्स को, डोमेस्टिक वायलेंस और क्या नाम है पैट्रियार्की को नॉर्मलाइज़ करने पे लगी हैं। मैं मानती हूँ अल्लाह ताला ने हमारे हकूक औरतों के लिख दिए हैं, देना बाकियों का काम है, भई मर्द दे रहे हैं, भई हाँ तुम कर लो। तो आप मुझे बताएँ कि क्या डॉक्टर नबीहा सच में बोल्ड और सच बोलने वाली हैं या फिर सिर्फ चीप पब्लिसिटी और शॉक वैल्यू के लिए ये सब कर रही हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे ओपिनियन ज़रूर बताएँ और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।